क्या तुमने कभी गौर किया है? क्या कभी 2 पल रुककर प्रकृति के इस खेल को देखा है? एक कछुआ जो धीरे धीरे चलता है, जिसके जीवन में कोई हड़बड़ी नहीं, वह 300 साल जी लेता है। एक बरगद का पेड़ जो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, हजारों साल तक खड़ा रहता है। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता। और इंसान जिसे इस अस्तित्व ने, इस प्रकृति ने सबसे कीमती उपहार दिया, यह मस्तिष्क, यह शरीर, यह समझ, वह 70 या 80 साल में ही थक जाता है। 70 साल होते होते तुम कहते हो कि अब चलने का वक्त आ गया। क्यों? क्या परमात्मा ने इंसान को कमजोर बनाया है? क्या प्रकृति तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? नहीं, तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, एक ऐसी गलती जो तुम रोज, हर पल, हर सांस के साथ दोहरा रहे हो। तुमने मान लिया है कि बूढ़ापा एक अनिवार्यता है। तुमने मान लिया है कि अगर जन्म हुआ है तो शरीर को ढलना ही है, झुर्रियाँ आनी ही हैं, कमर को झुकना ही है। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ उसे अब तुम्हारा विज्ञान भी मानने को मजबूर हो गया है कि बूढ़ापा कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। बूढ़ापा एक बीमारी है, और हर बीमारी का इलाज होता है। ऋषि मुनि जब कहते थे कि वे सैकड़ों साल जीते थे तो तुम हंसते थे, तुम्हें लगता था कि यह कोई कहानी है, कोई मिथक है। लेकिन आज वही बात प्रयोगशालाओं में माइक्रोस्कोप के नीचे सच साबित हो रही है। तुम्हारे शरीर के भीतर, तुम्हारे ही खून की बूंदों में तुम्हारे जीवन के धागे छिपे हैं। एक ऐसा रिमोट कंट्रोल जो तय करता है कि तुम कब बूढ़े होगे और कब मरोगे। और मजे की बात यह है कि वह रिमोट कंट्रोल प्रकृति ने तुम्हारे ही हाथ में दिया था, लेकिन तुम्हें उसका बटन दबाना नहीं आया। आज हम उसी बटन की बात करेंगे। आज हम उस ताले को खोलेंगे जिसे विज्ञान टेलोमेरेस कहता है, और जिसे हजारों साल पहले इस धरती के मनुष्यों ने कायाकल्प कहा था। बात को बहुत गहराई से समझना, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच का फासला है। तुम अपनी उम्र कैसे गिनते हो? तुम कहते हो मेरा जन्म 1980 में हुआ, तो आज मैं 40 साल का हूँ। ये कैलेंडर की उम्र है, ये दीवारों पर लटके हुए कागज की उम्र है। इसका तुम्हारे शरीर से कोई लेना देना नहीं। क्या तुमने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 40 का है लेकिन लगता 60 का है? थका हुआ, बुझा हुआ, जिसकी आंखों की चमक खो गई है। और क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 60 का होकर भी 30 का लगता है, जिसके चलने में एक ऊर्जा है, जिसके चेहरे पर एक तेज है? अगर उम्र केवल समय का खेल होती तो 60 साल के सभी लोग एक जैसे दिखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर के भीतर एक और घड़ी चल रही है, एक जैविक घड़ी। इसे हम बायोलॉजिकल एज कहते हैं। और दुख की बात यह है कि आज का इंसान कैलेंडर में तो जवान है, लेकिन शरीर से बूढ़ा हो चुका है। तुम 40 के होकर भी भीतर से 70 के हो चुके हो। तुम्हारे अंग, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारा दिल, ये सब अपनी उम्र से ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। तुम मौत की तरफ चल नहीं रहे, तुम दौड़ रहे हो। लेकिन ये सब होता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? अब जरा उस रहस्य को समझो जो तुम्हारे शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका के भीतर छिपा है। कल्पना करो, तुम्हारे शरीर में अरबों कोशिकाएं, हर कोशिका के भीतर एक केंद्र है, और उस केंद्र में धागे जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें हम डीएनए कहते हैं। यही डीएनए तुम हो। तुम्हारी नाक कैसी होगी, तुम्हारी आंखों का रंग क्या होगा, तुम कितने लंबा होगे, तुम्हें कौन सी बीमारी होगी, ये सब उस डीएनए में लिखा है। ये जीवन की किताब है। लेकिन इस डीएनए के धागे के दोनों सिरों पर एक सुरक्षा कवच होता है, ठीक वैसा ही जैसा तुम्हारे जूतों के फीतों के किनारे पर वह प्लास्टिक की टोपी होती है। देखा है ना तुमने? वह छोटी सी प्लास्टिक की टोपी फीते को खुलने से बचाती है, उसे बिखरने से रोकती है। अगर वह प्लास्टिक की टोपी निकल जाए तो क्या होगा? फीता खुलने लगेगा, धागे बिखरने लगेंगे, और फिर वह फीता किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे डीएनए के धागों के सिरों पर भी एक कैप होती है, एक टोपी होती है। विज्ञान इसे टेलोमेरेस कहता है।
ये टेलोमेरेस ही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ये टेलोमेरेस बहुत लंबे होते हैं। उसके जूतों के फीते की टोपी बहुत मजबूत होती है, इसलिए बच्चे के चेहरे पर वह चमक होती है, उसकी त्वचा में वह कसाव होता है, उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वह दिन भर दौड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, उसकी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो एक प्रक्रिया शुरू होती है। तुम्हारा शरीर लगातार खुद को नया बनाता रहता है। पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं पैदा होती हैं। हर बार जब एक कोशिका दो हिस्सों में बंटती है तो उसे अपने डीएनए की, अपने जीवन की किताब की एक फोटोकॉपी बनानी पड़ती है। और यहाँ पर प्रकृति का एक नियम काम करता है। हर बार जब वो फोटोकॉपी निकलती है तो डीएनए के किनारे पर लगी वो टेलोमेरेस की टोपी थोड़ी सी घिस जाती है, थोड़ी सी छोटी हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे तुम एक कागज़ की फ़ोटोकॉपी कराओ, फिर उस कॉपी की कॉपी कराओ, और फिर उस तीसरी कॉपी की चौथी कॉपी कराओ। 100 बार ऐसा करने के बाद तुम देखोगे कि आखिरी पन्ने पर लिखावट धुंधली हो गई है, कुछ अक्षर मिट गए हैं, किनारों से कागज़ काला पड़ने लगा है। यही तुम्हारे शरीर के साथ हो रहा है। हर सेल डिवीजन के साथ तुम्हारे जीवन का धागा छोटा होता जा रहा है। जब तुम 20 साल के थे धागा लंबा था, 30 में थोड़ा छोटा हुआ, 50 में और छोटा, और जिस दिन ये टेलोमेरेस का धागा इतना छोटा हो जाता है कि वह डीएनए की रक्षा नहीं कर पाता, उस दिन कोशिका काम करना बंद कर देती है, वह बूढ़ी हो जाती है। इसे ही तुम बुढ़ापा कहते हो। बालों का सफ़ेद होना, त्वचा पर झुर्रियाँ आना, याददाश्त का कमज़ोर होना, हड्डियों का दुखना, ये सब बीमारियां नहीं हैं। ये सब लक्षण हैं इस बात के कि तुम्हारे डीएनए की टोपी अब घिस चुकी है, तुम्हारा फीता बिखरने लगा है, और जब ये धागा पूरी तरह खत्म हो जाता है तो मृत्यु घटित होती है। विज्ञान ने अब ये मान लिया है कि अगर हम किसी भी तरह इस टेलोमेरेस को छोटा होने से रोक दें या इसे वापस लंबा कर दें तो इंसान की उम्र को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। ये असंभव नहीं है। कछुए के शरीर में ये अपने आप होता है, कुछ मछलियों के शरीर में ये अपने आप होता है। वे मरती नहीं हैं, वे बस किसी दुर्घटना का शिकार होती हैं, लेकिन अपनी मौत नहीं मरती। तो इंसान के साथ ये क्यों नहीं हो रहा? समस्या यह है कि तुमने अपने जीवन को ऐसे डिज़ाइन कर लिया है कि तुम खुद ही अपनी कैंची लेकर इस धागे को काट रहे हो। तुम अज्ञान में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन असल में तुम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे हो। आज का आदमी क्या कर रहा है, जरा अपनी दिनचर्या को देखो। सुबह अलार्म बजता है, तुम झटके से उठते हो। तुम्हारे शरीर को अभी आराम की ज़रूरत थी, लेकिन तुमने उसे ज़बरदस्ती उठाया। उठते ही तुम्हारे दिमाग में चिंताओं का एक तूफान शुरू हो जाता है। ऑफिस जाना है, बॉस को जवाब देना है, लोन की किस्त भरनी है, ट्रैफिक में फंसना है, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन जिस वक्त तुम तनाव लेते हो, जिस वक्त तुम डरते हो, जिस वक्त तुम क्रोध करते हो, तुम्हारे शरीर के भीतर रसायन बदलते हैं। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारा शरीर एक जहर पैदा करता है जिसे विज्ञान कॉर्टिसोल कहता है। यह कॉर्टिसोल साक्षात मृत्यु है। यह कॉर्टिसोल सीधे तुम्हारे डीएनए पर हमला करता है। यह उस कैंची की तरह है जो तुम्हारे टेलोमेरेस को, उस सुरक्षा कवच को तेजी से काटती है। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, या जिन पर बहुत भारी जिम्मेदारियों का बोझ है, वे अपनी उम्र से 10-20 साल बड़े दिखने लगते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपतियों को देखो या अपने देश के नेताओं को देखो, जब वे कुर्सी पर बैठते हैं तो बाल काले होते हैं, चेहरा चमकता है, और 5 साल बाद जब उतरते हैं बाल सफ़ेद, चेहरे पर गहरी लकीरें। 5 साल में वे 20 साल बूढ़े हो गए। क्या हुआ? तनाव ने उनके डीएनए को निचोड़ लिया। और फिर तुम्हारा भोजन, तुम जो खा रहे हो वह भोजन नहीं है, वह मृत है, डिब्बों में बंद, रसायनों से भरा हुआ, महीनों पुराना।
जिस भोजन में खुद प्राण नहीं है वह तुम्हें प्राण कैसे देगा? तुम कचरा अपने भीतर डाले जा रहे हो और शरीर को उस कचरे को साफ करने में अपनी सारी ऊर्जा लगानी पड़ती है। जो ऊर्जा तुम्हारे डीएनए को रिपेयर करने में, उसे सुधारने में लगनी चाहिए थी, वह ऊर्जा उस समोसे, उस बर्गर और उस चीनी को पचाने में बर्बाद हो रही है। तुम अपने शरीर को एक मशीन की तरह चला रहे हो बिना सर्विसिंग के, और फिर तुम हैरान होते हो कि इंजन में आवाज़ क्यों आ रही है। तीसरी चीज़ है नींद। प्रकृति ने तुम्हें नींद इसलिए दी थी ताकि रात भर में तुम्हारा शरीर अपनी मरम्मत कर सके। नींद कोई बेहोशी नहीं है, नींद एक गहन चिकित्सा है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हारे शरीर के मिस्त्री, तुम्हारे भीतर के डॉक्टर जागते हैं और दिन भर में जो टूट फूट हुई है उसे ठीक करते हैं। वे तुम्हारे टेलोमेरेस की मरहम पट्टी करते हैं। लेकिन तुम रात के 2 बजे तक जागी आंखों से नीली स्क्रीनों को घूर रहे हो। तुमने रात को दिन बना दिया है, और जब रिपेयरिंग का वक्त ही नहीं मिला तो शरीर टूटेगा नहीं तो क्या होगा? तुम एक ऐसे मकान में रह रहे हो जिसकी दीवारें रोज गिर रही हैं, और तुम उनकी मरम्मत करने के बजाय उन पर नए चित्र टांग रहे हो। तुम ऊपर से क्रीम लगाते हो, बाल रंगते हो, सर्जरी कराते हो ताकि तुम जवान दिखो, लेकिन भीतर वह धागा हर पल छोटा हो रहा है। तुम बाहर से पेंट कर रहे हो लेकिन नींव कमजोर हो चुकी है। यह तो हुई समस्या, यह तो हुआ वो अंधेरा जिसमें तुम जी रहे हो। लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या कोई ज्योति है? हाँ, रास्ता है, और वह रास्ता आज का नहीं है, वह रास्ता सनातन है। जब आज का विज्ञान पैदा भी नहीं हुआ था, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब इस देश के ऋषियों ने, उन ध्यानस्थ मनीषियों ने अपनी बंद आंखों से इस शरीर के अणु परमाणु को देख लिया था। उन्होंने डीएनए को नहीं देखा था जैसा आज हम तस्वीरों में देखते हैं, लेकिन उन्होंने उस ऊर्जा को महसूस कर लिया था जो जीवन को चलाती है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं और कुछ लोग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। सैकड़ों साल जीने के बाद उन्होंने खोज की कि आखिर फर्क क्या है, और उन्होंने एक पूरा विज्ञान विकसित किया जिसे आयुर्वेद कहा गया। आयुर्वेद का मतलब केवल दवाइयाँ नहीं है। आयुर्वेद का अर्थ है आयु का विज्ञान, जीवन का वेद। उसमें एक विशेष शाखा थी जिसे कहा गया रसायन या कायाकल्प। कायाकल्प का शाब्दिक अर्थ ही है काया का, यानी शरीर का फिर से कल्प हो जाना, फिर से नया हो जाना, पुराना शरीर फिर से बच्चे जैसा हो जाए। क्या यह संभव है? ऋषि च्यवन की कथा तो तुमने सुनी होगी। वे वृद्ध हो गए थे, जर्जर हो गए थे, लेकिन कायाकल्प की विधियों से उन्होंने अपनी जवानी वापस पा ली। यह केवल कहानी नहीं है, यह इशारा है। उन्होंने जिस अमृत की खोज की वह कहीं बाहर बादलों के ऊपर स्वर्ग में नहीं रखा था, वह अमृत तुम्हारे भीतर ही है। वे जानते थे कि शरीर के भीतर कुछ ऐसे रस हैं, कुछ ऐसे स्राव हैं जिन्हें अगर जगह दिया जाए तो मृत्यु को दरवाजे पर खड़ा रखा जा सकता है। आज विज्ञान उसी अमृत को टेलोमेरेज एंजाइम कहता है। ध्यान देना, पहले मैंने टेलोमेरेज कहा था, वो धागा। अब मैं कह रहा हूँ टेलोमेरेज वो रसायन, वो केमिकल जो उस धागे को फिर से जोड़ सकता है। तुम्हारे शरीर में यह क्षमता है कि वह उस छोटे होते हुए धागे को फिर से लंबा कर सके। तुम्हारे भीतर एक ऐसी फैक्ट्री है जो ये जादुई गोंद बनाती है जो टूटे हुए डीएनए को जोड़ सकती है, लेकिन वो फैक्ट्री बंद पड़ी है, वो ताला लगा हुआ है। तुम्हारे गलत जीवन ने, तुम्हारे तनाव ने, तुम्हारे खान पान ने उस फैक्ट्री के मजदूरों को सुला दिया है। कायाकल्प की पूरी प्रक्रिया और जो रहस्य मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ वह बस इतना ही है कि उस सोई हुई फैक्ट्री को कैसे जगाया जाए, उस सोम रस को, उस टेलोमेरेज को फिर से कैसे सक्रिय किया जाए। तुम जो अब तक करते आए हो वह विनाश की यात्रा थी। तुम अज्ञान में अपनी उम्र घटा रहे थे। अब हमें उस यात्रा को पलटना है, हमें वापस लौटना है। इसे ही प्रत्यावर्तन कहते हैं, लौटना। सोचो जरा,
अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्विच है जिसे दबाते ही बुढ़ापा रुक जाएगा, तो क्या तुम उसे दबाना नहीं चाहोगे? लेकिन वह स्विच बाहर नहीं है, वह किसी डॉक्टर की दवा में नहीं है, वह किसी बाजार में बिकने वाली शीशी में नहीं है, वह तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारी सांसों में और तुम्हारे भोजन के तरीके में छिपा है। ऋषियों ने कहा था कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि अन्न ही मृत्यु भी है अगर उसे गलत तरीके से खाया जाए। उन्होंने कहा था प्राण ही जीवन है, लेकिन वही सांस अगर उथली हो तो वह जीवन को सुखा देती है। अब हम उस गहरे विज्ञान में उतरेंगे कि आखिर वह कौन सी चाबी है, वह क्या तरीका है जिससे हम उस टेलोमेरेस के धागे को कटने से रोक सकें, और केवल रोके ही नहीं, उसे फिर से बुन सकें। तुमने देखा होगा कि पुरानी इमारतों को फिर से रेनोवेट किया जाता है, उन्हें फिर से नया जैसा बना दिया जाता है। ठीक वैसा ही तुम्हारे शरीर के साथ संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इंजीनियर बनना होगा, एक मिस्त्री बनना होगा। तुम्हें अपने शरीर की भाषा सीखनी होगी। अभी तुम्हारा शरीर तुमसे चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा है। जब पीठ दुखती है, जब सिर भारी होता है, जब नींद नहीं आती, तो शरीर कह रहा है रुको, तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम मेरे डीएनए को काट रहे हो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम एक दर्द निवारक गोली खाते हो, शरीर का मुंह बंद करते हो और फिर उसी दौड़ में शामिल हो जाते हो। तुम शरीर की नहीं सुन रहे, तुम समाज की सुन रहे हो। समाज कहता है तेज दौड़ो, ज़्यादा कमाओ, कम सो, सफल बनो। प्रकृति कहती है ठहरो, सांस लो, जुड़ो। और इन दोनों के बीच के संघर्ष में तुम्हारे टेलोमेरेस पिस रहे हैं। जीत समाज की हो रही है, लेकिन हार तुम्हारे जीवन की हो रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिसे तुम सफलता कहते हो, अगर वह 10 साल पहले तुम्हें बूढ़ा बना दे तो वह सफलता नहीं, विफलता है। असली सफलता तो यह है कि तुम 100 साल के हो और तुम्हारे चेहरे पर बच्चों जैसी हंसी हो, तुम्हारे पैरों में युवाओं जैसी जान हो। और यह कोई कल्पना नहीं है। हिमालय में, जापान के कुछ द्वीपों पर जहाँ लोग 100-100 साल जीते हैं, वहाँ ये आज भी हो रहा है। वे कोई अलग ग्रह से नहीं आए, उनका डीएनए और तुम्हारा डीएनए एक जैसा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस अमृत को बहने दिया है और तुमने उसे सुखा दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्या करें? क्या हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं? नहीं, ओशो कभी पलायन की बात नहीं करते। तुम्हें इसी संसार में रहना है, इसी बाजार में रहना है, इसी शोरगुल के बीच रहना है, लेकिन फिर भी अपने भीतर उस सोम रस को पैदा करना है। कमल की तरह पानी में रहना है, लेकिन पानी से अछूता। तुम्हें अपने शरीर के रसायन शास्त्र को बदलना होगा, तुम्हें अपनी केमिस्ट्री बदलनी होगी। अभी तुम्हारा शरीर एसिडिक है, अम्लीय है, जल रहा है। हमें उसे शांत करना है, क्षारीय बनाना है, शीतल करना है। अब प्रश्न खड़ा होता है, वह चाबी कहाँ है? वह अमृत कहाँ है जो इस डूबते हुए जहाज को बचा सके, जो इस छोटे होते हुए धागे को, इस टेलोमेरेस को फिर से बुन सके? ऋषियों ने इसे एक बहुत सुंदर नाम दिया था, सोमरस। तुमने वेदों में पढ़ा होगा, पुराणों में सुना होगा कि देवता सोमरस पीते थे और अमर हो जाते थे लोगों ने। और तुम्हारे नासमझ इतिहासकारों ने इसका अर्थ निकाल लिया कि सोमरस कोई शराब थी, कोई मदिरा थी, जिसे पीकर लोग मदहोश हो जाते थे। कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा अन्याय है उन ऋषियों के साथ। शराब तो तुम्हें बेहोश करती है, शराब तो तुम्हें मृत्यु के करीब ले जाती है। क्या बेहोशी कभी अमरता दे सकती है? नहीं। सोमरस बाहर की कोई शराब नहीं थी। सोमरस तुम्हारे शरीर के भीतर टपकने वाला एक दिव्य रसायन है। यह एक स्राव है। आज का विज्ञान जब अपनी पूरी गहराई में उतरा तो उसने पाया कि हमारे शरीर के भीतर एक विशेष एंजाइम होता है, एक ऐसा रसायन जो अगर सक्रिय हो जाए तो वह डीएनए के उन घिसे हुए किनारों को, उन टूटे हुए फीतों को फिर से जोड़ देता है। विज्ञान ने इसका नाम रखा टेलोमेरेज। नाम बदल गए लेकिन सत्य वही है। ऋषि जिसे सोम रस कहते थे, विज्ञान उसे टेलोमेरेज कहता है।
ये टेलोमेरेज ही वह अमृत है। ये तुम्हारे हर सेल में मौजूद है, लेकिन ये सोया हुआ है, ये निष्क्रिय है। प्रकृति ने इसे बंद कर दिया है क्योंकि तुमने इसे जगाने की योग्यता खो दी है। तो सबसे पहला सूत्र जो तुम्हें समझना है वह यह है कि इस सोम रस को, इस टेलोमेरेज को अपने भीतर कैसे जगाया जाए, कैसे उस बंद नल को खोला जाए जिससे जीवन की धारा फिर से बहने लगे। इसके लिए आयुर्वेद ने और योग ने 3 महा औषधियाँ बताई हैं। ये बाजार में मिलने वाली गोलियाँ नहीं हैं। ये जीवन जीने के 3 आयाम हैं। पहला आयाम है लंघन या उपवास। आज के आदमी की सबसे बड़ी मुसीबत यह नहीं है कि उसे खाना नहीं मिल रहा, मुसीबत यह है कि वह कभी रुकता नहीं है। तुम सुबह उठते हो, खाते हो, दोपहर में खाते हो, शाम को खाते हो, बीच बीच में भी कुछ न कुछ मुंह में डालते रहते हो। तुम्हारा शरीर एक मशीन बन गया है जिसे 24 घंटे काम पर लगा दिया गया है। जरा सोचो, अगर तुम अपनी कार के इंजन को 24 घंटे चालू रखो, उसे कभी बंद ही न करो, तो वह इंजन कितने दिन चलेगा? जल्दी ही जल जाएगा। तुम्हारे शरीर के साथ यही हो रहा है। तुम अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेशन को कभी छुट्टी नहीं देते। आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधम, यानी उपवास ही परम औषधि है। क्यों? इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है जिसे आज का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला विज्ञान ऑटोफेजी कहता है। जब तुम भोजन करना बंद कर देते हो, मान लो तुमने शाम को 6 बजे खाना खाया और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाया, 16 घंटे का अंतराल, तो क्या होता है? तुम्हारे पेट में भोजन नहीं है, ऊर्जा का नया स्रोत नहीं आ रहा, तो तुम्हारा शरीर क्या करेगा? क्या वह मर जाएगा? नहीं। शरीर बहुत बुद्धिमान है। जब बाहर से भोजन आना बंद हो जाता है तो शरीर अपने भीतर झांकता है। वह देखता है कि भीतर कहाँ कहाँ कचरा पड़ा है, कहाँ कहाँ पुरानी टूटी फूटी बीमार कोशिकाएं पड़ी हैं, कहाँ कहाँ अनावश्यक चर्बी है, और शरीर उस कचरे को खाना शुरू कर देता है। वह अपनी ही गंदगी को जलाकर उससे ऊर्जा बनाता है। इसी प्रक्रिया को विज्ञान ऑटोफेजी कहता है, यानी खुद को खाना, लेकिन खुद के अच्छे हिस्से को नहीं, खुद के बुरे हिस्से को। यह शरीर की सफाई का, झाड़ू लगाने का कुदरती तरीका है। जब तुम उपवास में होते हो तब तुम्हारा शरीर अपनी सारी ऊर्जा पाचन से हटाकर मरम्मत में लगा देता है। वह तुम्हारे डीएनए के पास जाता है, तुम्हारे टेलोमेरेस के पास जाता है और कहता है चलो आज फुर्सत मिली है, आज तुम्हारी मरम्मत कर दें, आज इस धागे को फिर से जोड़ दें। लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं। तुम्हें तो डर लगता है कि अगर 4 घंटे खाना नहीं खाया तो कमज़ोर हो जाऊंगा। तुम भोजन से नहीं मर रहे, तुम भोजन के अतिरेक से मर रहे हो। ऋषि मुनि जो व्रत रखते थे वह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, वह शरीर को नया करने का वैज्ञानिक तरीका था। तो पहला सूत्र है अपने शरीर को खाली छोड़ना सीखो। भूख को शत्रु मत समझो, भूख मित्र है। जब भूख लगती है तो समझो कि सफाई का काम शुरू हो गया है। थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा धैर्य रखो। उस भूख की आग में तुम्हारे बुढ़ापे के लक्षण जल रहे हैं। सप्ताह में 1 दिन या रोज 16 घंटे का उपवास, ये तुम्हारे टेलोमेरेस के लिए अमृत का काम करेगा। तुम देखोगे कि त्वचा चमकने लगी है, आंखों की ज्योति लौटने लगी है। क्यों? क्योंकि कचरा साफ हो गया। दूसरा आयाम है प्राण और श्वास। तुम्हें लगता है कि तुम सांस ले रहे हो, नहीं, तुम केवल हवा को फेफड़ों के ऊपरी हिस्से तक ले जा रहे हो और वापस फेंक रहे हो। इसे उथली सांस कहते हैं। कुत्ते को देखा है, वह कितनी जल्दी जल्दी सांस लेता है, हांतता रहता है। उसकी उम्र कितनी होती है? मुश्किल से 12 या 15 साल। और कछुए को देखा है, वह 1 मिनट में केवल 3 या 4 बार सांस लेता है, गहरी, लंबी और शांत सांस। और वह 300 साल जीता है। यहाँ एक गणित है जो तुम्हें समझना होगा। तुम्हारी उम्र वर्षों में नहीं लिखी गई है, तुम्हारी उम्र सांसों में लिखी गई है।
तुम्हें एक निश्चित संख्या में सांसें मिली हैं। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम उन्हें जल्दी जल्दी खर्च कर दो या धीरे धीरे। तुम जितना तेज सांस लेते हो, तुम्हारे शरीर में उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, यानी तुम्हारे शरीर में जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। लोहे को हवा में छोड़ दो, जंग लग जाता है ना। वैसे ही ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा तेज सांस तुम्हारे सेल्स को जलाती है। जब तुम तनाव में होते हो, गुस्से में होते हो, तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है। तुम अपनी तिजोरी से धन लुटा रहे हो, तुम अपनी उम्र फेंक रहे हो। कायाकल्प का दूसरा रहस्य है सांसों को गहरा करना, शांत करना, पेट से सांस लेना। जब तुम गहरी सांस लेते हो और धीरे धीरे छोड़ते हो तो तुम्हारे दिमाग को एक संदेश जाता है, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, शांत हो जाओ। और जैसे ही दिमाग शांत होता है, वह कोर्टिसोल नाम का जहर बनना बंद हो जाता है। और जब जहर बंद होता है तो टेलोमेरस मुस्कुराने लगते हैं, वे फिर से बढ़ने लगते हैं। तुमने देखा होगा, जो लोग ध्यान करते हैं, जो गहरे मौन में उतरते हैं, उनके चेहरे पर उम्र का असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी सांस ठहर गई है। वे जीते तो हैं, लेकिन एक ठहराव के साथ। तो आज से, अभी से अपनी सांसों पर गौर करना शुरू करो। जब भी याद आए, एक गहरी सांस लो, इतनी गहरी कि नाभि तक जाए, और फिर धीरे धीरे बिना किसी जोर के उसे बाहर आने दो। यह एक सांस तुम्हारी उम्र में एक पल जोड़ देगी। तीसरा आयाम है प्रकृति का रसायन। प्रकृति माँ है, उसने तुम्हें केवल बीमारी नहीं दी, उसने इलाज भी तुम्हारे आसपास ही बिखेर रखा है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें रसायन कहा गया है। रसायन का मतलब ही है जो रस को, जो जीवन के प्रवाह को नया कर दे। तुमने अश्वगंधा का नाम सुना होगा, तुमने आंवला का नाम सुना होगा, तुमने गिलोय को जाना है। ये केवल बुखार या खांसी की दवाइयाँ नहीं हैं। आधुनिक विज्ञान जब अश्वगंधा को माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है तो हैरान रह जाता है। अश्वगंधा के भीतर ऐसे तत्व हैं जो सीधे तुम्हारे मस्तिष्क को शांत करते हैं और टेलोमेरस की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। आंवला, जिसे अमृत का फल कहा गया है, उसमें विटामिन सी का भंडार तो है ही, लेकिन वह उससे भी ज़्यादा कुछ है। वह एंटी ऑक्सीडेंट का राजा है। वह तुम्हारे शरीर में घूम रहे उन मुक्त कणों को पकड़ पकड़ कर मारता है जो तुम्हारे डीएनए को काट रहे हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सिंथेटिक विटामिन की गोलियां खाते हो, तुम डिब्बे में बंद सप्लीमेंट खाते हो। मरे हुए सप्लीमेंट जिंदा शरीर को ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें प्रकृति की गोद में लौटना होगा। इन रसायनों का प्रयोग भोजन के रूप में, दवा के रूप में नहीं, जीवन शैली के रूप में करना होगा। लेकिन इन सब से ऊपर, इन तीनों विधियों, उपवास, सांस और जड़ी बूटियों से भी ऊपर एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है। वह है तुम्हारी मनोदशा। तुम चाहे कितना भी अच्छा भोजन खा लो, तुम चाहे कितने भी उपवास कर लो, अगर तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे विचार चल रहे हैं, अगर तुम भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में पिस रहे हो, तो कोई दवा काम नहीं करेगी। मन का ये शोर, ये कोलाहल तुम्हारे शरीर के लिए एक लगातार चलने वाला भूकंप है। क्या तुम भूकंप में मकान बना सकते हो? नहीं बना सकते। जब जमीन हिल रही हो तो दीवारें खड़ी नहीं की जा सकती। तुम्हारा शरीर रोज कोशिश करता है मरम्मत करने की, लेकिन तुम्हारी चिंता का भूकंप उसे फिर गिरा देता है। ओशो कहते थे, शरीर का अपना कोई दुख नहीं है, शरीर तो निर्दोष है। सारे दुख मन से शरीर में उतरते हैं। तुमने देखा है, जब तुम बहुत खुश होते हो, जब तुम प्रेम में होते हो, या जब तुम किसी संगीत में खो जाते हो, तो तुम्हें भूख प्यास का पता नहीं चलता। तुम थकान भूल जाते हो, तुम अचानक हल्के हो जाते हो। उस वक्त क्या होता है? उस वक्त तुम्हारे भीतर वह सोम रस बरसता है। उस वक्त तुम काल के पार चले जाते हो। तो असली कायाकल्प तब घटित होता है जब तुम अभी में जीना सीखते हो, इस पल में। न कल की चिंता, न बीते कल का बोझ, बस यह एक पल। जो आदमी इस एक पल को पूरा जी लेता है, उसकी उम्र थम जाती है।
तुम्हें लगता होगा कि ये सब बातें हैं, दर्शन है। लेकिन अब कैलिफोर्निया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर मरीजों को ध्यान का प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दवा बाद में, पहले 20 मिनट आंख बंद करके बैठो, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ध्यान से टेलोमेरेस बढ़ते हैं, ध्यान से डीएनए रिपेयर होता है। तो अब तुम्हें क्या करना है? क्या पहाड़ पर जाना है? नहीं, तुम्हें इसी घर में, इसी ऑफिस में, इसी दुकान पर रहते हुए एक नया जन्म लेना है। आज से, अभी से एक संकल्प लो। संकल्प ये नहीं कि मुझे 100 साल जीना है, ये तो फिर भविष्य का लालच हो गया। संकल्प ये कि मुझे आज का दिन, ये अभी का पल पूरी तरह से जीना है, होशपूर्वक जीना है। अपने भोजन को बदलो, मृत भोजन छोड़ दो। जो पैकेट में बंद है, जो फैक्ट्रियों में बना है, उसे कूड़ेदान में डालो। जो सीधा प्रकृति से आ रहा है, फल, सब्जियां, मेव, ये उन्हें अपनाओ। अपनी रातों को सुधारो। सूरज डूबने के बाद कृत्रिम रोशनी से बचो। शरीर को अंधेरे की ज़रूरत है, क्योंकि अंधेरे में ही वह मेलाटोनिन नाम का रसायन बनाता है, जो सबसे बड़ा हीलर है, सबसे बड़ा चिकित्सक है। जल्दी सो जाओ और सुबह सूरज के साथ उठो। और सबसे ज़रूरी, दिन में कुछ देर के लिए कुछ भी मत करो। न मोबाइल, न टीवी, न किताब, न विचार। बस बैठ जाओ, अपनी सांस को देखो, आती है, जाती है। उस सन्नाटे को सुनो। उस सन्नाटे में ही तुम्हें वह आवाज़ सुनाई देगी जो तुम्हारे डीएनए को नया कर रही है। तुम 40 साल के होकर भी शरीर से 20 साल के हो सकते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। यह तुम्हारे हाथ में है। प्रकृति ने रिमोट कंट्रोल तुम्हें सौंपा था, तुमने उसे खो दिया था। आज मैंने वह रिमोट तुम्हें वापस दे दिया है। अब बटन दबाना तुम्हारा काम है। मत सोचो कि बहुत देर हो गई है। जीवन में कभी देर नहीं होती। जिस पल तुम जाग गए, उसी पल सवेरा है। अगर आज तुमने अपनी आदतों को बदल दिया, तो अगले 6 महीनों में तुम्हारा खून बदल जाएगा, तुम्हारी कोशिकाएं बदल जाएंगी, तुम्हारा डीएनए फिर से मजबूत हो जाएगा। बुढ़ापा एक चुनाव है, जवानी एक निर्णय है। तुम क्या चुनते हो, यह तुम पर है। भीड़ की तरफ मत देखो, वे तो मरने के लिए ही कतार में खड़े हैं। तुम कछुए की तरह, उस बरगद की तरह अपनी जड़ें गहरी करो। सोम रस तुम्हारे भीतर है, अमृत का कलश तुम्हारे ही पेट में छिपा है। बस थोड़ी सी खुदाई करनी है, थोड़ी सी धूल झाड़नी है। क्या तुम तैयार हो उस अमृत को पीने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने ही भीतर के उस शाश्वत जीवन को छूने के लिए? अब हम उस अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं जहां विज्ञान और आध्यात्म पूरी तरह से एक हो जाते हैं। हमने भोजन की बात की, हमने सांस की बात की, हमने उपवास की बात की। ये सब जरूरी है। जैसे मकान बनाने के लिए ईंट और गारा जरूरी है, लेकिन अगर मकान में रहने वाला मालिक ही उदास हो, अगर घर का मालिक ही जीने की इच्छा छोड़ चुका हो, तो वह मकान खंडहर होकर ही रहेगा, चाहे तुम उसमें कितना ही महंगा पेंट क्यों न लगा लो। तुम्हारा शरीर वह मकान है और तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना उसका मालिक है। आज का विज्ञान एक बहुत बड़ी खोज पर पहुंचा है। वे इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। शब्द कठिन है, लेकिन अर्थ बहुत सरल है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा डीएनए पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी सोच तुम्हारे डीएनए को बदल सकती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब डॉक्टर तुम्हें कोई साधारण सी चीनी की गोली देता है और कहता है कि यह दुनिया की सबसे असरदार दवा है, तो तुम ठीक क्यों हो जाते हो? दवा में तो कुछ नहीं था, वह तो सिर्फ मीठी गोली थी। फिर ठीक किसने किया? तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे मन ने। इसे प्लेसिबो कहते हैं। लेकिन यह कोई झूठ नहीं है। यह प्रमाण है कि तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर की केमिस्ट्री को, तुम्हारे रसायन को बदलने की ताकत रखता है। जब तुमने माना कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो तुम्हारे मस्तिष्क ने शरीर को आदेश दिया और शरीर ने तुरंत खुद को ठीक करना शुरू कर दिया।
यही नियम तुम्हारी उम्र पर, तुम्हारे टेलोमेरेस पर भी लागू होता है। समाज ने तुम्हारे दिमाग में एक जहर भर दिया है, एक सम्मोहन डाल दिया है। बचपन से तुम सुनते आ रहे हो 60 साल के हो गए, अब रिटायर हो जाओ, अब तो घुटने दुखेंगे ही, अब तो आंखें कमज़ोर होंगी ही। ये जो सामूहिक सुझाव है, ये जो भीड़ का शोर है, इसे तुमने सच मान लिया है। और जैसे ही तुम अपने जन्मदिन पर केक काटते हो और कहते हो मैं 50 का हो गया, तुम अपने शरीर के अरबों सेल्स को, अरबों कोशिकाओं को एक संदेश भेजते हो, सुनो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तुम भी थक जाए, आओ। और तुम्हारा शरीर जो तुम्हारा वफादार नौकर है, वह कहता है जो हुक्म मालिक, और वह अपने टेलोमेरेस को काटना शुरू कर देता है। कायाकल्प का तीसरा और सबसे गुप्त सूत्र है अपनी उम्र को भूल जाना। पासपोर्ट पर जो उम्र लिखी है उसे सरकारी दफ्तरों के लिए रहने दो, उसे अपने मन के भीतर मत आने दो। रोज सुबह उठकर शीशे में देखकर यह मत ढूंढो कि आज कौन सी नई झुर्री आई। इसके बजाय अपनी आंखों में देखो और उस ऊर्जा को महसूस करो जो कभी बूढ़ी नहीं होती। तुम्हें अपने मन का सॉफ्टवेयर बदलना होगा। तुम्हारे विचार विद्युत तरंगे हैं। जब तुम खुश होते हो, जब तुम प्रेम से भरे होते हो, जब तुम करुणा में होते हो, तो तुम्हारे भीतर डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन बहते हैं। ये रसायन तुम्हारे डीएनए के लिए खाद पानी का काम करते हैं। ये टेलोमेरेस को सुरक्षा देते हैं। और जब तुम ईर्ष्या में जलते हो, जब तुम किसी से नफरत करते हो, जब तुम बदला लेने की आग में होते हो, तो तुम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे होते, तुम खुद को जला रहे होते हो। नफरत और ईर्ष्या सबसे तेज एसिड है जो तुम्हारे जीवन के धागे को गला देता है। तो जवान रहने का रास्ता क्या है? हंसना सीखो। गंभीरता एक बीमारी है। तुम संतों को, ज्ञानियों को हमेशा गंभीर देखते हो? नहीं, असली ज्ञानी वही है जिसकी हंसी बच्चों जैसी हो। जब तुम खिलखिलाकर हंसते हो, जब तुम्हारा पूरा शरीर हंसी से डोलता है, उस वक्त तुम्हारे शरीर में कोई तनाव नहीं रह सकता। हंसी और तनाव एक साथ नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। विज्ञान कहता है कि 1 मिनट की उन्मुक्त हंसी तुम्हारे शरीर को उतना ही विश्राम देती है जितना 45 मिनट का गहरा ध्यान। हंसने से तुम्हारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यही इम्यूनिटी तुम्हारे डीएनए की रक्षा करती है। तो अपने जीवन में हंसी को वापस लाओ। छोटी छोटी बातों पर हंसो, अपनी मूर्खताओं पर हंसो। जो आदमी खुद पर हंस सकता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका चित्त हल्का हो जाता है और जो हल्का है वही ऊपर उठ सकता है। जो भारी है वह तो कब्र में नीचे ही जाएगा। अब मैं तुम्हें एक व्यावहारिक दिनचर्या, एक लाइफस्टाइल का नक्शा देता हूँ। इसे नियम की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह जीना है। सुबह का जागरण। जब सुबह आँख खुले तो बिस्तर से झटके से मत कूदो। 2 मिनट पड़े रहो, अपने शरीर को महसूस करो। पंजों से लेकर सिर तक एक धन्यवाद का भाव लाओ। अस्तित्व ने मुझे एक और दिन दिया है। यह दिन कोरा कागज है, मैं इस पर क्या लिखूंगा? सुबह की पहली किरण, वह कच्ची धूप तुम्हारे शरीर पर पड़नी चाहिए। सूरज की रोशनी केवल उजाला नहीं है, वह भोजन है। वह तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया को चार्ज करती है। स्नान, नहाना केवल मैल धोना नहीं है, जल चिकित्सा है। ठंडा पानी जब शरीर पर पड़ता है तो खून का दौरा तेज हो जाता है। वह सोई हुई कोशिकाओं को जगा देता है। कोशिश करो कि पानी बहुत गर्म न हो। गुनगुना या ठंडा पानी जवानी का मित्र है। मौन का समय, दिन भर की भागदौड़ के बीच कुछ पल ऐसे चुराओ जब तुम दुनिया के लिए गायब हो जाओ। न फोन, न पत्नी, न बच्चे, न व्यापार, केवल तुम। उस अकेलेपन में तुम्हारे टेलोमेरेस सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई संघर्ष नहीं होता। नींद की तैयारी। सोने से 1 घंटा पहले दुनिया को विदा कर दो। जो खबरें तुम टीवी पर देखते हो, जो बहस तुम करते हो, वह सब तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है और नींद को गहरा नहीं होने देती।
सोने से पहले कुछ ऐसा पढ़ो जो शांत हो, या कोई मधुर संगीत सुनो। बिस्तर पर लेटकर योग निद्रा का प्रयोग करो। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाओ। पैरों से शुरू करो और सिर तक आओ। उन से कहो विश्राम करो। आज का काम पूरा हुआ। तुम पाओगे कि सुबह तुम ऐसे उठोगे जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ हो। एक बात और जो बहुत कड़वी है लेकिन सच है, ज़्यादातर लोग इसलिए जल्दी बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं है, वे सिर्फ काट रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आदमी जल्दी क्यों मरता है? क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है। जीवन को चुनौती दो, कुछ नया सीखो। 60 साल के हो गए तो क्या हुआ? सितार बजाना सीखो, नई भाषा सीखो, पेंटिंग करो। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारे दिमाग में नए तार जुड़ते हैं। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। जब तक तुम सीख रहे हो तुम जवान हो। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन बूढ़ापा शुरू। दिमाग को कभी खाली मत होने दो, लेकिन उसे कचरे से भी मत भरो, उसे सृजन से भरो। अंत में मैं तुम्हें साक्षी भाव का वो परम सूत्र देना चाहता हूं जो ओशो की पूरी देशना का सार है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह देखने वाले हो जो तुम सबको देख रहा हो। जब दर्द हो तो कहो शरीर को दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। जब बुढ़ापा आए तो कहो शरीर बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ। जैसे ही तुम अपने शरीर से थोड़ी दूरी बनाते हो, एक चमत्कार होता है। तुम्हारी प्राण ऊर्जा जो अब तक शरीर की बीमारियों में उलझी थी वह मुक्त हो जाती है, और वही मुक्त ऊर्जा तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है। मुनि जब समाधि में जाते हैं तो वे अपने शरीर के इस अवस्था में शरीर की चयापचय क्रिया इतनी धीमी हो जाती थी कि वे अपनी उम्र को वहीं रोक देते थे। तुम समाधि में नहीं जा सकते, लेकिन तुम जागते हुए साक्षी तो हो सकते हो। तो निष्कर्ष क्या है, सार क्या है? एक, विज्ञान। टेलोमेरेस को छोटा होने से रोको, तनाव कम करो, कोर्टिसोल कम करो। 2, शरीर कम खाओ, शुद्ध खाओ, उपवास और सात्विक भोजन। 3, सांस, गहरी और धीमी सांस लो कछुए की तरह। 4, मन, हमेशा सीखते रहो, हंसते रहो और खुद को उम्र के आंकड़ों में मत बांधो। 5, आत्मा, साक्षी बनो। जानो कि तुम इस शरीर के भीतर एक अमर यात्री हो। यह कायाकल्प की विधि कोई जादू टोना नहीं है। यह जीवन को उसकी पूरी क्षमता में, उसकी पूरी गरिमा में जीने का विज्ञान है। तुम आज जहां खड़े हो वहां से लौटना संभव है। तुम्हारी कोशिकाएं तुम्हारा आदेश सुनने को तैयार बैठी हैं। बस तुम्हें सही आदेश देना आना चाहिए। शिकायत करना छोड़ दो, पछताना छोड़ दो, भविष्य से डरना छोड़ दो। बस आज को, इस अभी को इतना रसपूर्ण बना दो, इतना जीवंत बना दो कि मृत्यु भी तुम्हारे पास आने से पहले ठिठक जाए। वो भी सोचे कि ये आदमी तो अभी पूरा खिला हुआ फूल है, इसे अभी कैसे तोड़ूं। मौत आएगी, वह तो निश्चित है, लेकिन वह एक थके हुए, हारे हुए, बीमार आदमी की तरह नहीं आनी चाहिए। उसे एक मेहमान की तरह आना चाहिए, जिसका स्वागत तुम एक स्वस्थ और तृप्त शरीर के साथ करो। जाओ और अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाओ। आज से ही, अभी से ही यही सोमरस है, यही कायाकल्प है,